गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम आप सभी को। आज के वीडियो में विभाग एक का पार्ट 3 इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके प्रस्तावना और इसका थोड़े बहुत इसके बारे में चर्चा विचारणा कर लेंगे। तो पार्ट 3 का जो हमारा नाम है वो है अंतर विभागीय और कर्मचारी विषयक पत्र व्यवहार। तो सबसे पहले तो हम चैप्टर का जो नाम है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं पर क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अंतर विभागीय यानी देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल, यानी विभाग के अंदर ही किया जाने वाला पत्र व्यवहार। जैसे मान लीजिए एक कोई कंपनी है, फिर उसका एक और ब्रांच हो गया, फिर उसकी एक और कोई ब्रांच हो गई, ऐसे ऐसे मान 3-4 ब्रांच हो गई, तो इसके विभाग बन गए। ब्रांच के अंदर भी पत्र व्यवहार हो सकता है, एक विभाग से दूसरे विभाग में, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, या विभाग भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए वित्तीय विभाग को, एक कंपनी के अंदर वित्तीय विभाग है और उत्पादन विभाग है, तो उत्पादन विभाग वित्तीय विभाग से कैसे पत्र व्यवहार करेंगे, मीन्स अंतर विभागीय, यानी कंपनी नहीं, कंपनी से कंपनी का व्यापार ऐसा नहीं है, एक कंपनी के अंदर ही विभाग के अंदर कैसे पत्र व्यवहार कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वित्तीय विभाग को उत्पादन विभाग से कोई काम हुआ तो कैसे पत्र व्यवहार करेंगे, हम यहाँ सीखेंगे। और फिर कर्मचारी विषयक पत्र व्यवहार, कर्मचारी विषयक कोई समस्या होती है, जैसे कर्मचारी ने अच्छे से काम नहीं किया, कंपनी को नुकसान हुआ तो उसे काम पर से निकालना, इस संबंधित कर्मचारी के साथ पत्र व्यवहार करना। कर्मचारी ने अच्छा काम किया तो उसका प्रमोशन करना, इस संबंधित में पत्र व्यवहार कैसे करना है, और इन सब की परिभाषा क्या होती है, पदोन्नति, पदावनति, है ना, भर्ती, ये सभी चीज़ के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ये तो हालांकि चैप्टर का डिस्कशन था, जब हम और भी पढ़ेंगे तो हमें और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अंतर्विभागीय पत्र व्यवहार, सबसे पहला अंतर्विभागीय पत्र व्यवहार के अंदर प्रस्तावना। सतत परिवर्तनशील और प्रतिस्पर्धा युक्त धंधा की जगत में प्रगति व सफल संचालन हेतु बड़ी व्यापारी पीढ़ियों या संस्थाओं को अपने विविध विभागों के साथ संकलित होकर रहना पड़ता है। यानी इसमें इसे बताया गया सतत परिवर्तनशील। आज क्या होता है, बिजनेस जो यूनिट है, व्यवसायिक जो इकाइयां हैं, वो हमेशा क्या होती रहती है, परिवर्तन, कुछ न कुछ नया होता रहता है। आप देखिए हर चीज़ में कंपटीशन होता है। आज इस महीने में एक मोबाइल निकला, फिर अगले महीने में उससे कुछ नया निकल जाता है, उससे अगले महीने में और कुछ नया बन जाता है। हमेशा कुछ न कुछ कंपटीशन होता रहता है। तो बिजनेस इकाई जो है ना, वो परिवर्तनशील है, सतत परिवर्तनशील और प्रतिस्पर्धा युक्त, यानी कंपटीशन जैसे जनरेशन में धंधा की जगत में प्रगति व सफल संचालन हेतु, यानी व्यवसाय की प्रगति और व्यवसाय का अच्छे से संचालन हो, इसके लिए बड़ी व्यापारी पीढ़ियों या संस्थाओं को अपने विविध विभागों के साथ संकलित होकर रहना पड़ता है। यानी आज इस परिवर्तनशील जगत में, कंपटीशन वाले धंधा की जगत में, कंपनी की प्रगति और कंपनी के सफल संचालन के लिए जो बड़ी व्यापारी पीढ़ियां हैं या बड़ी संस्थाएं हैं, वो अपने विविध विभाग, यानी उत्पादन विभाग, खरीदी विभाग, बिक्री विभाग, वित्तीय विभाग, जो भी विभाग हैं, इन सभी विभागों के साथ संकलित होकर, मतलब उनको कोऑपरेट कर होकर रहना पड़ता है। इन विभागों के बीच पत्र व्यवहार आवश्यक होता है, यानी समय समय पर इन विभागों के बीच पत्र व्यवहार करना जरूरी होता है। ऐसे पत्र व्यवहार अधिकांशतः अलग अलग विभागों के बीच एवं उनके विविध पदों पर रहने वाले अधिकारियों के बीच होता रहता है। तो ऐसे पत्र व्यवहार अलग अलग विभागों के बीच, जैसा मैंने आपको बता दिया कि वित्तीय विभाग, उत्पादन विभाग, खरीदी विभाग, इन विभागों के बीच में, और उनके विविध पदों पर रहने वाले, जैसे वित्तीय विभाग का कोई हेड होगा तो उनके पदों के अनुरूप जो अधिकारी लोग होते हैं, अधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार होता रहता है। इस प्रकार धंधा की पीढ़ी के मुख्यालय यानी ऑफिस से ब्रांच, यानी मुख्यालय से शाखा को तथा शाखाओं से मुख्यालय के बीच होने वाले पत्र व्यवहार को अंतर्विभागीय पत्र व्यवहार कहे जाते हैं। अंतर्विभागीय पत्र व्यवहार मीन्स इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस।
देखिए बहुत इजी परिभाषा दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक। धंधा की पीढ़ी के मुख्यालय से यानी बिजनेस इकाई के हेड ऑफिस ऑफिस से, मुख्यालय से शाखाओं को तथा शाखाओं से मुख्यालय के बीच होने वाले पत्र व्यवहार को ही अंतर्विभागीय पत्र व्यवहार कहते हैं। यानी ऑफिस से ब्रांच और ब्रांच से ऑफिस, यहीं तक जो पत्र व्यवहार होता है वही कहलाता है अंतर्विभागीय पत्र व्यवहार। जैसे एक कंपनी है ABC और इसके बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे ब्रांच हैं। मान लीजिए एक उधना में है और एक वेसु में है, ऐसे ही है। तो इस कंपनी का जो अलग अलग ब्रांचों के साथ पत्र व्यवहार होता है और ब्रांचों का जो कंपनी के साथ यानी मुख्यालय के साथ पत्र व्यवहार होता है वही कहलाता है अंतर्विभागीय पत्र व्यवहार। उसे संस्थागत पत्र व्यवहार भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि संस्था के साथ पत्र व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए संस्थागत पत्र व्यवहार भी हम कह सकते हैं। और ये पत्र व्यवहार नोटिस स्वरूप में, परिपत्र या मेमो के स्वरूप में हो सकता है। मतलब जो हम पत्र व्यवहार करेंगे वो नोटिस स्वरूप में भी हो सकता है, परिपत्र के स्वरूप में भी हो सकता है और मेमो के स्वरूप में भी हो सकता है। अब इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। सपोज दैट ऐसा मान लीजिए कि एक कंपनी है ABC और इसके बहुत सारे ब्रांच हैं। एक डिंडोली में है, एक वेसु में है, एक गोड़ादरा में है। इसी कंपनी के अगर 3 ब्रांचेस हैं, अगर ये कोई नोटिस भेजना चाहेगी तो ये तीनों को भेजेगी एक ही नोटिस, तो ये भी पत्र व्यवहार हो गया। यानी पत्र व्यवहार जो है वो नोटिस, परिपत्र या मेमो के स्वरूप में हो सकता है। परिपत्र क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे ही नीचे, मेमो क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे, सब चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरह विविध विभागों के बीच का संपर्क मौखिक सूचना या अन्य सूचना संचार माध्यमों द्वारा होता है। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा कि विविध विभागों के बीच जो संपर्क है वो मौखिक यानी ओरल रूप से या अन्य संचार माध्यम यानी फ़ोन के द्वारा, पत्र के द्वारा भी हम उनसे संपर्क में रह सकते हैं। फिर भी अंतर्विभागीय पत्र व्यवहार निम्नलिखित आवश्यकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मीन्स सूचना तो हम किसी भी स्वरूप में भेज सकते हैं, फ़ोन से बातचीत करके मौखिक बोल सकते हैं, किसी से बुलवा सकते हैं कि इसको जाकर ये बोल देना, लेकिन अंतर्विभागीय पत्र व्यवहार निम्नलिखित आवश्यकता की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। इसलिए इंटर डिपार्टमेंट यानी करस्पॉन्डेंस यानी अंतर्विभागीय पत्र व्यवहार यानी मुख्यालय से शाखा और शाखा से मुख्यालय के बीच जो पत्र व्यवहार होता है लिखित स्वरूप में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो पॉइंट कौन कौन से हैं नीचे दिए गए हैं। टोटल कितने पॉइंट हैं? 6। अंतर्विभागीय पत्र व्यवहार की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी अंतर्विभागीय पत्र व्यवहार की जरूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है। पत्र स्वरूप पहला है, पत्र स्वरूप में दी गई जानकारी दीर्घकाल तक सुरक्षित रखी जा सकती है। यानी यदि मैंने किसी भी शाखाओं के साथ, मान लीजिए कोई कंपनी है, यदि वो अपने शाखा के साथ पत्र स्वरूप में जानकारी भेजती है तो उसे लंबे यानी दीर्घकाल समय तक क्या रखा सकता है, सुरक्षित रखा सकता है। तो जब आप पत्र व्यवहार किए हो तो उसे हम लंबे समय तक कहीं फाइल करके सुरक्षित रख सकते हैं। जानकारी की फाइलिंग करके भविष्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी जो पत्र व्यवहार में जानकारी लिखी गई है, जो चीज़ें भेजी गई हैं, उसे फाइलिंग करके, पंचिंग फाइलिंग तो आप जानते ही होंगे, फाइल के अंदर लगाकर भविष्य में कुछ ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग कर सकते हैं। मौखिक का तो उपयोग नहीं कर सकते ना, मैंने आपसे आज कुछ बातचीत की, वो मौखिक स्वरूप में हुआ, उसका उपयोग नहीं कर सकते भविष्य में। क्यों? क्योंकि कही गई, बोली गई, सुनी गई, ये सब का महत्व कानून की दृष्टि से बहुत ही कम है। कभी अनिच्छनीय या प्रत्यक्ष रूप से संकोच का अनुभव होता हो तो ऐसी जानकारी पत्र के रूप में निसंकोच दी जा सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, वो ऑफिसर जो होते हैं वो अधिकारी से बड़ी उम्र के होते हैं, मतलब अधिकारी छोटी उम्र के होते हैं और कर्मचारी, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कर्मचारी बड़ी उम्र के हो सकते हैं। तो ऐसे में कुछ उनको बोलना हुआ, डांटना हुआ, तो अनिच्छनीय या प्रत्यक्ष रूप से संकोच लगता है कि शर्म जैसा अनुभव होता है, संकोच लगता है कि इसको कैसे बोलें, तो ऐसी जानकारी को पत्र स्वरूप में निसंकोच दे सकती है। मतलब पत्र द्वारा हम निसंकोच दे सकते हैं, हमें बोलना भी नहीं पड़ेगा। कभी कभी बोलने में संकोच जैसा किसी को अनुभव हो तो पत्र स्वरूप में जानकारी देकर हम उसे अपनी सूचना को भेज सकते हैं निसंकोच रूप से। विभाग या मुख्यालय के बीच हुए विचार या जानकारी के लेन देन की दस्तावेजी सबूत के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यानी विभाग या मुख्यालय के बीच जो भी बातचीत हुई है, जो भी जानकारी का लेन देन हुआ है, उसे हम फाइलिंग करके रखते हैं तो सबूत के रूप में उपयोग कर सकते हैं कि
हमारे बीच में ये जानकारी की लेन देन हुई थी, कभी ज़रूरत पड़ने पर सबूत के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। संबंधित व्यक्ति को लिखित में सौंपे गए कार्य के कारण वो अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहता है। यानी जिस व्यक्ति को मुझे जो काम देना है, यदि वो लिखित में काम सौंपा गया है तो वो व्यक्ति अपने काम के प्रति क्या रहेगा, सचेत रहेगा, काम के प्रति लापरवाही नहीं करेगा। क्योंकि हमने लिखित में दिया है, फिर हम उसको बोल सकते हैं कि देखो मैंने आपको लिखित में दिया है, कोई आपको काम अच्छे से कर रहे हैं, तो वो इसके काम अपने कर्तव्य के प्रति क्या रहेगा, सचेत रहेगा। और यह कम खर्चीला एवं अधिक प्रभावशाली संचार माध्यम है। यानी जो पत्र व्यवहार लिखित स्वरूप में किया जाए, अंतर्विभागीय पत्र व्यवहार, वो कम खर्चीला है एवं अधिक प्रभावशाली संचार माध्यम है। तो ये 6 आवश्यकताएं थी कि अंतर्विभागीय पत्र व्यवहार करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे कि इसको जो अंतर्विभागीय पत्र व्यवहार है वो कितने स्वरूप में हो सकते हैं, 3 स्वरूप में हो सकते हैं। नोटिस, परिपत्र एवं मेमो। तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।